हौज़ा मासूमा याक़ूब में बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों और ख़ाहरान को दीनी तालीम दी जाती है। सलामुन अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल खुदा की हदीस है, फातिमा तो बसतुम मिन्नी। रसूल का इरशाद है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी, और खुदा को अज़ियत देने वाला काफिर है। रसूल ने फातिमा को अपना जुज़, अपना हिस्सा बताया है, यानी फातिमा रिसालत और नबूवत का हिस्सा है, और जो हैसियत रसूल की है वही हैसियत जनाब फातिमा ज़हरा की है, क्योंकि रसूल की पूरी जिंदगी रिसालत की जिंदगी है और फातिमा ज़हरा इस जिंदगी का जुज़ और हिस्सा है। अगर हमें फातिमा की अजमत को देखना है तो कुरान में नजर आता है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर कुरान का सबसे छोटा सूरा है और सबसे अजीम नस्ल की खबर देने वाला सूरा है, और इस सूरह की मिस्ताक जनाब फातिमा ज़हरा है। अब सूरह कौसर कब नाजिल हुआ? सूरह कौसर जब नाजिल हुआ जब हुजूर को दुश्मन ने अब्तर का ताना दिया है। जब हुजूर का दुश्मन ने अब्तर का ताना दिया है तो एक मर्तबा अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल करके कहा, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब मैंने तुम्हें कसरत नस्ल अता की। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। अब बेबी की जो हयात ज़ाहिर है वो 18 साल है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 9 साल एक तरफ और 9 साल एक तरफ। और परवरदिगार ने इतनी खूबसूरती से तकसीम किए हैं कि 9 साल नबूवत के घर में और 9 साल इमामत के घर में, और 9 साल जो नबूवत के घर में गुजारे हैं तो रसूल खुदा को कहना पड़ा उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा का मतलब है अपने बाप की माँ। और 9 साल जो इमामत के घर में गुजारे हैं तो मौलाए कायनात को कहना पड़ा या सैयदती। जिन्हें पूरी कायनात सैयद कहती हो वो शहजादी को कह रहे हैं सैयदानी आकाजादी, ये मकाम है मेरी शहजादी का। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब भी मैं फातिमा के चेहरे की तरफ देखता था तो मेरे तमाम गम दूर हो जाया करते थे, और जब हमें कोई मुश्किल पेश होती है तो हम मौला अली को पुकारते हैं, नादे अली को पढ़ते हैं, और मौला अली को जब कोई मुश्किल पेश हुई तो वो फातिमा के चेहरे की तरफ देखते हैं। तो यूं कहना गलत न होगा कि अहले ज़माने के हमगम दूर होते हैं अली को पुकारने से, कि अहले ज़माने के हमगम दूर होते हैं अली को पुकारने से, और अली के हमगम दूर होते हैं फातिमा के चेहरे की तरफ देखने से। यही तो वजह थी कि कुदरत ने अपने हबीब ही को मौजनुमा नहीं बनाया, बल्कि जनाब सैयदा को भी यह फख्र अता किया। तारीख शाहिद है कि अगर रसूल अल्लाह के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए तो फातिमा ज़हरा की कसरत इबादत ने अपने दर पर सितारा उतरवा लिया। अगर रसूल अल्लाह को खल के अजीम तोहफा आया तो फातिमा ज़हरा की रोटियों ने हलता का ताज बनवा लिया। अगर मोहम्मद को ताहा व यासीन की सनद मिली तो फातिमा को तथहीर का इनाम अता किया गया। अगर रसूल अल्लाह के लिए जिब्राईल ने पयाम रिसानी की खिदमत की तो फातिमा ज़हरा के लिए रिजवान जन्नत दर्जी बन गए। अगर रसूल अल्लाह को अशरफुल अंबिया बनाकर भेजा गया तो फातिमा ज़हरा भी सैयदतुन निसाइल आलमीन के शर्फ से मुशर्रफ हुई। अगर रसूल के तबलीग ने काफिरों को मुसलमान किया तो फातिमा ज़हरा ने भी 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। अगर रसूल का अबूज़र जैसा सहाबी मिला तो फातिमा को फिज़्ज़ा जैसी कनीज मिली। अगर रसूल अल्लाह को फातिमा ज़हरा जैसी मासूमा दुख्तर अता की तो फातिमा ज़हरा को भी खालिक ने 2 मासूम इमामों की माँ बनाया। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जब क़यामत का आगाज होगा फातिमा आपको वारिदे महशर किया जाएगा। उसके लिए अल्लाह एक नाका एक ऊँटनी को पेश करेगा, और वो ऊँटनी ऐसी होगी कि जिसका चेहरा अल्लाह ने अपनी खशियत से बनाया होगा और जिसकी पीठ अल्लाह ने अपने नूर से बनाई होगी। जब बीबी सवार हो जाएंगी तो खुदा कहेगा कि मैं अपनी अजमत और किबरियाई की चादर आप पर तान देना चाहता हूँ। ये साहिबे किसा है, ये वो है जो चादर के नीचे आ गई तो उन्वान पंजतन बन गई। हम फातिमा तो व बूहा व बालूहा व बनूहा। और बीबी के ऊपर अल्लाह की अजमत और किबरियाई की चादर तान दी जाएगी। उस वक्त हातिफ निदा देगा कि अपनी निगाहों को झुका दो ताकि फातिमा तो ज़हरा यहाँ से गुजर सके।
अहले दिल ये कहते हैं जो ऐलान किया जाएगा वो बस एक फॉर्मेलिटी है कि अपनी निगाहों को झुका दो, कि एक फॉर्मेलिटी है। क्यों? क्योंकि जिसके तन पर हिल्लाए बहश्ती, जिसके ऊपर कुब्बाए बहश्ती, जिसके ऊपर अल्लाह की अजमत और किबरियाई की रिदा हो, ये मखलूक के इंसान सूरज की ताप को नहीं देख सकता। आंखें चुंदिया जाती हैं। वो फातिमा जो उस अजमत, उस किबरियाई, उस फजीलत के साथ दाखिल होंगी, कौन देख सकेगा? फातिमा तो ज़हरा इस शान से आएंगी कि उनकी कनीज़ें उनके पीछे चल रही होंगी। और जब बीबी दाखिल होंगी तो खुदा कहेगा कि मैंने तमाम बशरियत में मैंने जिसे अफजलुल बशर बनाया वो फातिमा का इस्तकबाल करें। लिहाजा खातमुल अंबिया आपके बाबा आगे बढ़ेंगे, अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ेंगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन आगे बढ़ेंगे। और जब बीबी का इस्तकबाल होगा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, महशर का आलम होगा, तुझे खुदा इज्जत के साथ दाखिल करेगा। मुझसे कहा जाएगा कि मैं अल्लाह की तरफ से तेरी मेज़बानी करूं। उस वक्त मैं अपना हक़ शिफात आपको वदियत कर दूंगा। जब मैं अपना हक़ शिफात आपको वदियत कर दूंगा तो अमीर मोमिनीन भी रिपीटेडली यही करेंगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी यही करेंगे, 30 मासूमीन भी यही करेंगे, यहाँ तक के 14 मासूमीन जब अपना हक़ शिफात आपको वदियत कर देंगे तो उस वक्त तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया कहेंगे कि कैसे हम उस सैयद और सरदार की सुन्नत को नजरअंदाज कर सकते हैं। 1,24,000 अंबिया अपना हक़ शिफात आपके ऊपर रखेंगे। तब उस वक्त ये मेरी और आपकी मंजिल होगी कि क्यों रसूल अल्लाह ने कहा था कि जिसने फातिमा को राजी रखा उसने मुझे राजी रखा, और जिसने मुझे राजी रखा उसने खुदा को राजी रखा। ये वो मकाम होगा जहाँ लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि फातिमा कौन, फातिमा क्या इख्तियार शाफ़े आज़म महशर है ये हस्ती कि उनके सामने उनका बाबा इस तरह से अपना हक़ शिफात रखता है। जज़ाकल्लाह। हौज़े मासूम क़ुम दीनी तालीम का बेहतरीन मरकज़।